दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि एक जने के में सहायता सरमार को छोटे ऊ की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान सा तरीका बता दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आज की क्लास की मदद से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से। लेकिन अपन सबसे पहले ही जानेंगे छोटू ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने उच्चारण सीख लिया किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद आपके लिए छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो छोटू ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह छोटू ऊ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे टा में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा टा के साथ लगी तो टा का उच्चारण कैसे करेंगे? टू। कैसे करेंगे? टू। इतना ही करना है, ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना। कैसे? टू। क्योंकि छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ाया जाता है। कैसे? टू। जैसे कि यहाँ पे का में लगी छोटू ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? कु। सा में लगी छोटू ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? सु। माँ में लगी छोटू ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? मु। ना में लगी छोटू ऊ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? नु। आ रहा है समझ में दोस्तों? बहुत आसान होता है, अच्छे से पहचान कर लो। ये छोटू ऊ की मात्रा है। एक मात्रा ऐसी की तरह होती है, वो इस प्रकार की होती है, बड़ू ऊ की मात्रा है। इतना ही फर्क होता है इन दोनों में। बड़ू ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ाया जाता है और छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ाया जाता है। इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। जैसे कि यहाँ पे छोटू ऊ की मात्रा का में लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे? कु। इतना ही उच्चारण करेंगे, ज्यादा खींच के नहीं पढ़ेंगे। कु। कैसे पढ़ेंगे? कु। इसी तरीके से यहाँ पे सा में लगी हुई तो सु, माँ में लगी हुई तो मु, ना में लगी हुई तो नु, टा में लगी हुई तो टू। आइए समझ में। बस इसी तरीके से इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है। कितना आसान था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बनवाना के पढ़ाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। इसके अंदर एक एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? शा। शा के अंदर है छोटू ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर है भा। तीसरा अक्षर है माँ। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। शा में छोटू ऊ की मात्रा शु। यहाँ पे शा के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटू ऊ की मात्रा। इस तरीके से लगी हुई है तो छोटू ऊ की मात्रा है। तो अपन शा का उच्चारण कैसे करेंगे? शा में छोटू ऊ की मात्रा शु, भ म, तो मिलके बन जाएगा शुभम। कैसे पढ़ेंगे? शुभम। आए समझ में दोस्तों? बहुत आसान सा तरीका होता है। करने को होता है आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करना सीख गए, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटू ऊ की मात्रा हो या कोई सी मात्रा हो, शब्दों को आसानी के साथ पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। शा में छोटू ऊ की मात्रा शु, भ म, तो मिलके बन जाएगा शुभम। कैसे पढ़ेंगे? शुभम। आइए समझ में। बहुत आसान सा तरीका है, इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको बताया हूँ। इससे आसान तरीका कोई से भी नहीं हो सकता छोटू ऊ की मात्रा पढ़ने का। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि बीच बीच के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। चलिए देखिए।
सा में छोटू की मात्रा सु, म न, तो मिलके बन जाएगा सुमन। घा में छोटू की मात्रा घू, टा न, घुटन। ठा में छोटू की मात्रा ठू, मा क, ठुमक। सा में छोटू की मात्रा सु, र, ससुर। माँ में छोटू की मात्रा मु, का में छोटू की मात्रा कु, ल, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? मुकुल। सा में छोटू की मात्रा सु, ख, द, सुखद। गा में छोटू की मात्रा गु, ला, ल, गुलाल। माँ में छोटू की मात्रा मु, ड़, ना, मुड़ना। सा में छोटू की मात्रा सु, ध, र, सुधर। टा में छोटू की मात्रा टू, क, ड़ा, टुकड़ा। पा में छोटू की मात्रा पू, जा, हरी, पुजारी। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जिसकी मदद से छोटू की मात्रा की पहचान करना और इसका सही से उच्चारण करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको करने के का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। उन सब के अंदर आपको छोटू की मात्रा लगानी है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे का में लगी छोटू की मात्रा तो कु, खा में लगी छोटू की मात्रा तो खू, गा में लगी छोटू की मात्रा तो गु, घा में लगी छोटू की मात्रा तो घू, चा में लगी छोटू की मात्रा तो चू, छा में लगी छोटू की मात्रा तो छू। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में छोटू की मात्रा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा छोटू की मात्रा का सही से उच्चारण करना और छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, च, तू, र, तो मिलके बन जाएगा चतुर। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। छोटू की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, तू, ले, सी, तुलसी, पू, ते, ला, तो मिलके बन जाएगा पुतला। पू, ला, व, पुलाव। दू, ख, द, दुखद। मु, कु, ट, तो मिलके बन जाएगा मुकुट। अ, रु, ण, अरुण। रु, झा, न, रुझान। म, धु, र, मधुर। त, रु, ण, तो मिलके बन जाएगा तरुण। झू, म, का, झुमका। भा, वो, क, भावुक। हु, न, र, हुनर। दा, तू, न, दातुन। ध, नु, ष, धनुष। गु, ला, बी, गुलाबी। कु, श, ल, कुशल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपको पढ़ना आया नहीं आया। तो आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? अ, दूसरा अक्षर है ता के अंदर छोटू की मात्रा, तीसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, अ, ता में छोटू की मात्रा तू, ता के अंदर छोटू की मात्रा, तो ता को कैसे पढ़ेंगे? ता में छोटू की मात्रा तू,
ल तो मिलके बन जाएगा अतुल। कैसे पढ़ेंगे? अतुल। ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना, आपको कम खींच के पढ़ना है। अतुल। इस तरीके से एक बार फिर से देखिए। अ ता में छोटू की मात्रा तू, ल तो मिलके बन जाएगा अतुल। आइए समझ में। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको बताया हूं, इससे आसान तरीका कोई से भी नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। कु च ल तो मिलके बन जाएगा कुचल। गु ला ब गुलाब। झू का व झुकाव। सु झा व सुझाव। सु रा ग सुराग। दु ग ना दुगना। दु का न दुकान। तु शा र तुषार। रु मा ल रुमाल। क रु ण करुण। गु ला म गुलाम। पु का हर पुकार। मु का म मुकाम। सु न ना सुनना। मु रे लिए तो मिलके बन जाएगा मुरली। य मु ना यमुना। सु ग म सुगम। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इस शब्द में आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूं ताकि आप कोशिश करो इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए कौन से? दादा के अंदर छोटू की मात्रा। दूसरा अक्षर ब, तीसरा अक्षर है ला। अब करना क्या है, मुझको एक अक्षर का उच्चारण करना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, लेकिन आपको करने के वीडियो को रोक के पहले आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना है आपने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर है दा के अंदर है छोटू की मात्रा। दूसरा अक्षर है ब, तीसरा अक्षर है ला के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से। दा में छोटू की मात्रा है दू, ब ला मा की मात्रा ला, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? दुबला। कितना आसान है। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, दू ब ला तो मिलके बन जाएगा दुबला। आए समझ में? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए, तू ले ना तो मिलके बन जाएगा तुलना। जू बा न जुबान। ठा कु र ठाकुर। अ शु भ अशुभ। बु खा र बुखार। मु ना फा तो मिलके बन जाएगा मुनाफा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने का वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लड़ो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।